शेख बिन जायद नहयान ने एक मैप जारी किया है और उस मैप में भारत में कश्मीर का जो पीओके है वो भारत में दिखाया है। दूसरा चाइना का जो अक्साई चीन है उसको भी भारत में दिखाया है। अभी तक मुस्लिम राष्ट्र जो हैं वो भारत के अगेंस्ट में रहते थे, पाक के साथ रहते थे, परंतु आप मोदी जी के आने के बाद आज ये स्थित है कि अरब अमीरात और सऊदी अरब व तमाम मुस्लिम कंट्रियाँ ऐसी हैं जो भारत के फेवर पे खुद खुल कर के बोल रही हैं। कह रहे हैं पीओके के लोग कि मुझे भारत में विलय करा दीजिए और हम भारत के हिस्सा थे, हमको भारत के साथ ही जोड़ दिए। खुल करके बात हो वहाँ पे हो रही है, वहाँ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं पीओके में। और पाकिस्तान की आवाम खुद कहेगी कि अगर दुनिया में अगर अमन लाना है, प्रोग्रेस लाना है तो ज़्यादा बेटर है मोदी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। यूनाइटेड अरब अमीरात के डिप्टी पीएम शेख बिन जायद नहयान ने एक मैप जारी किया है और उस मैप में भारत में कश्मीर का जो पीओके है वो भारत में दिखाया है। दूसरा चाइना का जो अक्साई चीन है उसको भी भारत में दिखाया है। ये एक बहुत बड़ी भारत के लिए उपलब्ध है कि अभी तक मुस्लिम राष्ट्र जो हैं वो भारत के अगेंस्ट में रहते थे, पाक के साथ रहते थे, परंतु आप मोदी जी के आने के बाद आज ये स्थित है कि अरब अमीरात और सऊदी अरब व तमाम मुस्लिम कंट्रियाँ ऐसी हैं जो भारत के फेवर पे खुद खुल कर के बोल रही हैं। तुर्की का भी अभी यही था। तुर्की के भी राष्ट्राध्यक्ष ने भारत का ज़बरदस्त समर्थन किया था और तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष ने भी बोल दिया था कॉरिडोर में हम चाइना को सपोर्ट नहीं करेंगे, भारत के साथ है। अब जो ये एकाएक सब स्थितियां भारत के अनुकूल हो रही हैं उससे ज़बरदस्त बेचैनी पाक में है। पाक की पोजीशन ये है कि उनकी जो करेंसी है वो अमेरिकन डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप में 300 तक गिर गई है। 300 तक गिरना मतलब एक बहुत बड़ा लॉस होना इकोनॉमिकल। अभी तक पाकिस्तान का के स्थिति ये थी, आटे के लिए मारामारी हो रही थी, मगर जिस तरह से डॉलर के आगे पाकिस्तान का जो रुपया है वो गिरना और आर्थिक स्थिति और बिगड़ना, उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान अब दिवालिया की ओर जा रहा है। अरब अमीरात के इस घोषणा के बाद पूरे दुनिया में भारत का एक अलग मान बना है और सबसे बड़ी बेचैनी चाइना को हो रही है कि जो अक्साई चीन है उसको भी अरब अमीरात ने भारत में दिखाया है। इन सब के साथ ही सबसे जो उसमें बड़ी बात आ रही है कि पाकिस्तान की जो जनता है जब सब देख रही है तो उन सब की जो खास तौर से पीओके की वो खुलेआम भारत की वकालत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं पीओके के लोग कि मुझे भारत में विलय करा दीजिए और हम भारत के हिस्सा थे, हमको भारत के साथ ही जोड़ दिए। खुल करके बात हो वहाँ पे हो रही है, वहाँ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं पीओके में डेली। और पाकिस्तान की जो और आवाम है, कराची की, लाहौर की, रावलपिंडी की, मतलब पूरे पाकिस्तान के सभी प्रांतों में इस समय ये पोजीशन है, क्वेटा की, बलूच की, पख्तून की, सिंध की, पंजाब की, कि वहाँ पे यही बात हो रही है कि भारत देखिए कितना आगे बढ़ गया, चांद तक पहुँच गया और ये अभी वहीं के वहीं है पाकिस्तान और काफ़ी पीछे हो गया। उन्होंने एक बात और, पाकिस्तान का जितना भी इंटेलेक्चुअल है वो एक बात कह रहा है कि सबसे बुरी स्थिति में इस समय हम लोग हैं और जो हमारा जो मुस्लिम ब्रदर नेशन है वो भी हमसे दूर हो गया। साथ में जितनी मुस्लिम कंट्रियाँ दूर हो गई, अमेरिका भी उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और वहाँ पे मारामारी जीडीपी जो है उसकी बहुत बुरी स्थिति है, महंगाई की इतनी बुरी स्थिति है, आम जो जीवन की मुहैया चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं। वैसे भी पाकिस्तान कोई प्रोडक्शन नहीं करता था, ताजुब यह है। इसके साथ असेंबलिंग भी नहीं होती थी। किसी समय भारत के पास इंजन नहीं थे, क्रायोनिक इंजन नहीं थे, असेंबलिंग होती थी, ये सच है बहुत पहले। मगर पाकिस्तान की आज की पोजीशन है, आज पाकिस्तान असेंबलिंग भी नहीं करता है, पूरे फॉरेन से ही सामान उसमें। अब जो है बाहरी सामान भी उसको नहीं मिल रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा लोन है और रिकवरी पेमेंट नहीं कर पा रहा। अकेले चाइना की ही रिकवरी इतनी है कि पाकिस्तान में यही है कि चाइना के कर्ज में हम डूब करके मर गए हैं। और हकीकत ये है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन हुई है उसकी वजह जो है कि चाइना का कर्ज है।
सऊदी अरब ने भारत का ज़बरदस्त सपोर्ट किया है और शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं। इन सब के साथ एक चीज़ और भी है, अरब अमीरात ने इन सब से और आगे बढ़ कर के अरब अमीरात ने और दुबई स्थित यूएई की रियल इस्टेट कंपनी एमआर, जो वर्ल्ड की मानी हुई रियल इस्टेट की कंपनी है, उसने श्रीनगर में 10 लाख फुट में फैले मेगा मॉल में निवेश की घोषणा की है। 10 लाख फुट में फैले मेगा मॉल में घोषणा की। एमआर जो है वर्ल्ड की मानी हुई। इसके अलावा कश्मीर में और जगह भी वो इन्वेस्ट करेंगे। सऊदी अरब भी इन्वेस्ट का है उसका भारत के कई जगह, और जम्मू कश्मीर में भी इन्वेस्ट का। इन सब के अलावा जो कॉरिडोर खुल रहा है, ये व्यापारिक कॉरिडोर है। ये खासतौर से सऊदी अरब और यूएई अरब अमीरात के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब पाकिस्तान में एक चीज़ और है कि पहले भारत लगातार प्रयास करता रहा आज़ादी से लेकर के अभी तक, 2014 से पहले तक, कि पाकिस्तान से रास्ता मिल जाए उनको तो अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए हम सुएज़ कैनाल तक पहुँचे, परंतु वो पाकिस्तान ने होने नहीं दिया। अब जो रास्ता निकाला है ये बॉम्बे से निकाला है, जो पाक से दूर है। अब जो व्यापारिक रास्ता है वो इधर से होने की वजह से व्यापार का फ्लो जो है वो चाइना टू बाई शिप और ये अरब वगैरह इन कंट्रियों को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा इजराइल में हैफा और यूरोप तक जाएगा, तो इसमें पैसा ही पैसा आएगा। और आपको बता रहे ये आर्थिक कॉरिडोर होगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए भी ज़्यादा डैमेज होगी, बहुत बुरी तरीके से डैमेज होगी। पाक के और उसके साथ चीन के भी होश उड़े हुए हैं, और मुस्लिम देशों की ये पोजीशन है कि मुस्लिम देश इस समय सब भारत के फेवर में है। वहीं पे पाकिस्तान के जो राजनयिक हैं वो ताजुब मान रहे हैं कि पाकिस्तान के आवाम के अंदर अब जो है भारत परस्ती आ गई। वहाँ के अभी 2 मिनिस्टरों ने कहा भी था कि आवाम के अंदर मुल्क परस्ती होनी चाहिए, तो वहाँ पे पब्लिक ने साफ कहा कि नहीं, हमारी भारत परस्ती है। और वो आज की डेट में भारत को अपना पुराना वो मान रहे हैं कि हम यहीं के रहने वाले रहें। पीओके में खुल करके उसके लिए विद्रोह जैसी स्थिति है। सऊदी अरब के युवराज जो हैं वो भी अभी भारत आए थे और यहाँ पर G20 में वो रुके थे, उन्होंने सह अध्यक्षता भी की थी। उन्होंने भी घोषणा की है कि हम भारी तादाद में निवेश करेंगे, और निवेश जो है वो कश्मीर में, लद्दाख में, इन सब जगह व भारत के अन्य अंगों में भी, अन्य राज्यों में भी निवेश होंगे, जो बहुत बड़े बड़े निवेश होने की निश्चित तौर पे साइन हो गए। उन्होंने एक बात और बोली है कि मैं उस दिन बहुत ताजुब माना G20 के उसमें सऊदी अरब के युवराज ने, जब पहले दिन ही और पहले ही घंटे में आम सहमत में सारे कुछ के लिए सारे राष्ट्रों का सर्वसम्मत से तय हो गया और किसी ने विरोध नहीं किया। ये G20 के इतिहास में तथा और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सभाएँ होती हैं, मीटिंगें होती हैं और काफ़ी ग्रुप्स हैं, इवन ओपेक तक में भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पहले दिन ही, पहले ही घंटे टोटल चीज़ में एक आम राय बन जाए। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता थी। उन्होंने ये भी कहा कि अफ्रीकन उसको जो इन्होंने मान्यता दी और तुर्की का जिस तरह से समर्थन हुआ, ओमान का। अब आपको एक चीज़ और बता दें, चाइना से पाकिस्तान और कराकोरम रोड से ओमान और ओमान से वो बना रहा था तुर्की की ओर, तुर्की ने मना कर दिया, ओमान ने मना कर दिया है। अब आपको बताना है चाइना के कॉरिडोर की पोजीशन खत्म एक प्रकार से है और वो डेवलप नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी उनका इतना लोन है इन कंट्रियों पे, लोन की पेमेंट, और जहाँ तक संभावना है ये कंट्रियाँ जो उन्होंने लोन दिया था उसको पे नहीं करेंगी और चाइना का जो कॉरिडोर है ये टूट जाएगा। भारत का कॉरिडोर बनेगा, उसमें अमेरिका भी हेल्प कर रहा है, यूरोप भी कर रहा है, सभी राज्य और सभी के संयुक्त पार्टनरशिप में होगा सबसे। तो इस कॉरिडोर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सब लोगों की होगी। इसलिए एक बहुत बड़ा
ये जो है व्यापारिक केंद्र बन गया। भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि कश्मीर के हमारे जो पीओके को उसको भारत का अंग, और जो अक्साई चीन है जो चाइना में, उसको भारत का अंग मुस्लिम राष्ट्रों ने माना। आज की डेट में पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्रों में अकेला पड़ रहा है, दुनिया में भी अकेला। वहाँ का आवाम भी मोदी के साथ है। 2024 में मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और पाकिस्तान की आवाम खुद कहेगी कि अगर दुनिया में अगर अमन लाना है, प्रोग्रेस लाना है, तो ज़्यादा बेटर है मोदी। और 2024 में इसका असर पड़ेगा, और निश्चित तौर पर भारत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा। मैं अजय पत्रकार।